अब मामला यह है नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंस गई जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले तो बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो जनाब इसका हिस्सा नहीं बनते क्योंकि ये नाइंसाफ़ी हो रही है और ये काम ठीक नहीं हो रहा। अब इस पर फवाद चौधरी साहब का एक रद्द-ए-अमल है। लेकिन रद्द-ए-अमल फवाद चौधरी साहब ने ठीक दिया, आप उनसे जितना मर्जी इख्तलाफ करें। वो ये कहते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत की बचकाना सियासत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि अपने इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया, अपने कायद इमरान खान से मशवरा नहीं किया, मौलाना फजल रहमान से बात की ज़रूरत नहीं समझी, शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं पूछा, GDA को नहीं पूछा और ओवर एक्साइटमेंट में कि जनाब हमने आर्मी चीफ को देखना, जाके हमने DGISI को देखना, हमने बाकी बंदों को जाके देखना है। इतने एक्साइटेड थे ये कि खुद ही इस बेवकूत इजलास में हुकूमती दावत पर मुंह दिखाने के लिए तैयार हो गए। इस नाबालिग सियासी क़यादत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ज़ात को शदीद खतरात लाहक हैं। ये जनाब फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है। और ये जो नाम दिए ना आमिर डोगर साहब ने, ये नाम देने से पहले आमिर डोगर साहब की जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी हुई है। यानी आप अंदाजा करें कि जो जाली फार्म 47 पे आकर बैठे हुए ना, ये उनको जा जाके जफ्फियां डालते हैं, ये चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर मौजूद लोग हैं वो बहुत डेस्परेट हैं। वो ये चाहते हैं कि कुछ भी करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई ऐसी सुलह हो जाए कि हमारे मामला ठीक हो जाए। तो अगर मामला ही ठीक करने हैं तो वो आप जब मर्जी ठीक कर लें। आप एस्टेब्लिशमेंट को कहें जी हम डील के लिए तैयार हैं और आप डील कर लें, उनके साथ डील कर लें, मामला खत्म। और अगर डील नहीं करनी तो फिर आप सिविलियन सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं। जब आप सिविलियन सुपरमेसी के लिए लड़ रहे होते हैं ना, तो फिर आप यूनिफॉर्म वाले से मिलने के लिए जो है वो बिछे नहीं जा रहे होते। आप इतने उतावले नहीं होते कि आपको हर हाल में जाकर उनके सामने बूट पॉलिश करने हैं। ये फिर जरूरी नहीं होता ना, गैर जरूरी होता है। जो ये बंदे जिनके नाम दिए गए हैं ये तो सवाल ही नहीं उठा सकते। पहले मैं आपको बताता हूं कि शाहिद खटक साहब ने क्या कहा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहिद खटक साहब ने एक नुक्ता उठाया, यानी दहशतगर्दी उनके अपने इलाके में हो रही है और उनको जनाब अली दावत ही नहीं दी गई। शाहिद खटक साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता इस मामले पर इमरान खान को एतमाद में लिया गया है या नहीं, लेकिन कमेटी पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, जिन इज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जिसमें मेरा ज़िला करक भी शामिल है, बहैसियत नुमाइंदा इस मुश्किल वक्त में अपने इलाके की नुमाइंदगी से महरूम करना, कमेटी में ना शामिल करने पर पार्टी के अंदर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अवाम के रिकॉर्ड के लिए ट्वीट कर रहा हूं ताकि कल मेरे ऊपर सवाल ना उठाए जाएं। आमिर डोगर चीफ वहीप के फैसले जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते हैं। वो खुद तमाम मेरिट पर पूरा उतरते हैं, मुश्किल वक्त में जल्द गिरफ्तार हो जाते हैं। ये नहीं उन्होंने कहा जी ये कंप्रोमाइज है। सीधी सी बात है ना, जैसे ही मुश्किल वक्त आता है आमिर डोगर साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, दो चार और बंदे भी हैं वो फटाफट गिरफ्तार हो जाते हैं, एहतजाज ही ना करना पड़े, अवाम ही ना निकालनी पड़े, कोई काम करना ही ना पड़े, और जैसे ही वो मामला ठंडा हो जाए वो छूट के बाहर आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और जो लोग आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, उनको ये दीवार के साथ लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ये अजमल जामी साहब ने दावा किया और मुझे एक दो दोस्त बता रहे थे कि कमल शोधब साहिबा ने शहबाज गिल को, शहजाद अकबर को और सनम जावेद और उनके जो बयानात हैं उनको डिसोन कर दिया। नहीं, कमल शोधब साहिबा कैसे कर सकती हैं? सनम जावेद की जो कुर्बानी है वो कमल शोधब साहिबा से तो बहुत ज़्यादा है, तो सब जानते हैं। और जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो कमल शोधब साहिबा से ज़्यादा, हालांकि उन्होंने भी बहुत काम किया है। इद्दत के केस के अंदर अदालतों में जाना, खुलकर बात करना, उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। लेकिन सनम जावेद का तो कंपैरिजन नहीं उनके साथ बनता और वो उनको डिसोन कर रही हैं। शहबाज गिल ने जितनी मार खाई है और जितना वो इमरान खान के बयानिए को लेकर चलते हैं कि उनको डिसोन किया जा सकता है। शहजाद अकबर इमरान खान साहब के बड़े काबिल एतमाद साथी हैं। अगर डिसोन किसी को करना है तो इमरान खान ने करना है, कमल शोधब ने नहीं करना। ये इमरान खान ने फैसला करना है कि किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना। यानी शेर अफजल मरवत के कितनी हमायती थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान साहब ने उन्हें डिसोन किया ना। अब वो इस्लामाबाद की उन्हीं सड़कों पर जाते हैं तो लोग उस तरह से उनको नहीं मिलते जैसे पहले मिलते थे, क्योंकि इमरान खान ने उनको डिसोन किया। तो इमरान खान डिसोन करेंगे तो वो पार्टी का हिस्सा नहीं होगा या वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं होगा। और जब इमरान खान साहब डिसोन नहीं करते किसी को, तो पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो खुद से कैसे डिसोन कर सकते हैं कि इस बात को हम ओन करते हैं और इस बात को हम डिसोन करते हैं? भाई लोगों ने मारे खाई हुई हैं, उनके बच्चे बीमार हो गए हैं, वो ज़हनी मरीज बन गए, उनके पूरे के पूरे खानदान, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं। अब अगर वो शिकवा और शिकायत करते हैं तो फिर उसको सुनने का हौसला पैदा करें। ये जो लोग कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी ज्यादती की है, तो भाई दूसरी तरफ भी तो देखें आप, कितने लोग जबरी तौर पे लापता हुए हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, कितना चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, कितनी खवातीन को जो है वो रुस्वा किया गया है, कितने बच्चों को जो है वो हरासा किया गया है, कितने लोगों को जो है वो इगवा बराए बयान के लिए लेकर गए हैं,
कितने हजार लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, गैर कानूनी केसेस कितने ज्यादा बनाए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा छापे मारे गए हैं, और उसके जवाब में अगर कोई ट्वीट करता है तो क्या वो इतनी खौफनाक चीज है? मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी जो है वो बैक फुट पे क्यों चली जाती है इन मामलात में। अच्छा, एक चीज और है, फोकस सारा का सारा यहां पे है, और उधर इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है ये जरा आप देखिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यह दावा किया है, और अब वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी एक प्रेस रिलीज भी जारी कर देते हैं। इधर से ये BLA वाले भी अपना सोशल मीडिया और मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर से TTP वाले भी जो है वो अपने बयान जारी कर रहे हैं, और उनका और ISPR काउंटर नहीं कर पा रहा। एक्चुअली तो काउंटर करना होता है ना, आपको सबूतों के साथ चीजें सामने लाकर आपको अपना बयानिया बनाना होता है, लेकिन जो बयानिया बनना था, जिस अवाम के जरिए बयानिया बनाना था, जिन लोगों के जरिए बनाना था, वो सारे लोगों को तो आपने नाराज कर लिया अपने से। अब वो क्यों आपके लिए बयानिया बनाएंगे? मोहित पीरजादा साहब ने इसके बारे में एक बड़े जबरदस्त जुमले बोले कि जनाब, मुझे आपने जब दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया और आपने मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए, तो अब मुझसे आप कौन सी उबल वतनियों की तवक्को कर रहे हैं कि आपके मुताबिक मैं मुहिब वतन बन जाऊं? भाई मैं जानूं, मेरा मुल्क जाने और मेरा रब जाने, मुझे अपने मुल्क से प्यार और मैं अपने आप को मुहिब वतन समझता हूं। ये यानी सिंपल है, ये सिंपल है। आपका क्राइटेरिया जो है उसको पूरा कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में उबुल वतनी का क्राइटेरिया ये है कि आप वफादारी करें और बूट पॉलिश करें तो आप मुहिब वतन है, और अगर आप बूट पॉलिश नहीं करते तो आप मुल्क के लिए जान भी दे दें, आप मुहिब वतन नहीं है। आज शहीद अरशद शरीफ जो है उनको ये क्या कहते हैं? वो तो इनसे इख्तलाफ करते थे, लेकिन बूट पॉलिश करने से उन्होंने इनकार किया, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? आज भी उसको इंसाफ नहीं दे रहे। यहां से आप अंदाजा कर लें। TTP ने दावा किया जी 24 घंटों में 32 हमले उन्होंने किए। ये कितनी खौफनाक सूरत हाल कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में TTP ने 32 हमले किए हैं, और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। नादरीन, अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि आपने बलूचिस्तान तो पूरे के अंदर नहीं जाना, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं वहां पर भी नहीं जाना, और बहुत सारी और एहतियाती तदाबीर बता दी हैं। तो पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि यूरोप से, बरतानिया से, चाइना से, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये मुल्क तो अपने शहरियों को मना कर रहे हैं कि वहां पे आपने आजाद नहीं फिरना। भाई, जिस मुल्क में आपको फिरने की इजाजत नहीं है, घूमने की इजाजत नहीं है, वहां पे आप सरमायाकारी क्यों करेंगे? क्यों आप अपना पैसा वहां ले जाके जाया करेंगे? ये इस हुकूमत को बात समझ नहीं आ रही। निसार जट साहब ने एक बात बड़ी खुलकर की है। निसार जट साहब इमरान खान साहब के साथी हैं, राणा सनाउल्लाह को उन्होंने शिकस्त दी। उन्होंने कहा जी मैं आपके प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर रहा हूं, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि 2021 में जनरल बाजवा ने तालिबान को दोबारा आबाद करने की तजवीज दी थी, जिसे PTI ने मुस्तरद कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूं ना, PTI में शदीद इख्तलाफात थे, वो ये नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन 2023 में तालिबान को दोबारा पाकिस्तान में आबाद कर दिया गया, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। ये निसार जट साहब ने कहा, और ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा कि जनरल बाजवा से पूछना चाहिए कि उन्हें क्या जल्दी थी कि वो तालिबान को लाकर पाकिस्तान में बसाना चाहते थे। अब कोई जनरल बाजवा को गिरफ्तार करे ना, पूछे ना कि जितना खून बह रहा है, रोजाना की बुनियाद पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, कभी नोशकी में, कभी जाफर, और पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा हो गई, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानों कान खबर ही नहीं हुई। इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हमने इससे पहले कभी नहीं सुना। यहां पे इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर, इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर, ये यानी इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इतना बड़ा फेलियर है कि सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो आते हैं, आकर घेरते हैं, घेर कर रोकते हैं, रोक कर ले जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, और बाद में आप एक ऑपरेशन करते हैं जिसकी तारीफ होनी चाहिए। ऑपरेशन तो इन्होंने तगड़ा किया, लेकिन यह कि इंटेलिजेंस का एक मुकम्मल फेलियर था। जनरल बाजवा को बुलाकर गिरफ्तार करके पूछना चाहिए कि आपने ये मुल्क के साथ क्यों किया। नादरीन, एक स्टोरी दी है अहमद नूरानी साहब ने, फैक्ट फोकस के ऊपर यह स्टोरी आई। हमें चंद दिन पहले से पता था कि वो किसी बड़ी स्टोरी पे काम कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने पहले से बताया भी था, और उन्हें उस स्टोरी के लिए कुछ वसाइल भी उन्होंने मुहैया करने थे, और वो इस सिलसिले में लगे हुए थे। तो अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी है, उसके मुताबिक आर्मी चीफ साहब की फैमिली के हवाले से उन्होंने कुछ दावे किए हैं, उनकी बेटियों के हवाले से, उनकी कजन्स के हवाले से, बाकी लोगों के हवाले से। इस स्टोरी के ऊपर मैं काम करूंगा, और मैंने बाकायदा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को ये मैसेज भेजा, और उनसे मैंने कहा जी आप बताएं, आपका अगर इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ है तो वो आप भी पेश कर दें। आप बताएं जनाब इस स्टोरी के बारे में आप क्या कहते हैं, ताकि उनको मौका मिले वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। यकतरफा तौर पे मैं बयान ना करूं, लेकिन ये क्योंकि अहमद नूरानी साहब ने पूरी तहकीक करने के बाद, और वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पूरी तहकीकात करने के बाद सबूतों के साथ स्टोरी दी है, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीलॉग करूंगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।